दोस्तों, ये एलियन पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी मामूली से स्कूल के बच्चों के ऊपर आ गई है। तो बच्चे कैसे बचाए गए हमारी प्यारी पृथ्वी को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असैसिनेशन क्लासरूम मूवी को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एलियन ने चांद को आधा नष्ट कर दिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ के बच्चे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। इस वजह से स्कूल काफी परेशान होता है और सभी उन बच्चों का काफी मजाक भी उड़ाते थे। इन सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था। उन सभी बच्चों का क्लासरूम पहाड़ के पास एक पुराने खंडेर में होता है और इन सभी शैतान बच्चों का टीचर और कोई नहीं, वही एलियन होता है जिसने चांद को तबाह किया था। दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भला ये खतरनाक एलियन इन बच्चों का टीचर क्यों है। दरअसल इस एलियन ने स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊंगा। एलियन स्कूल वालों से कहता है कि वो बच्चों को चोट भी नहीं पहुंचाएगा। एलियन स्कूल वालों को ऑफर देता है कि अगर ये शैतानी बच्चे मुझे मार सके या क्लास से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अब बच्चों के रियल टीचर, जो कि पहले एक सोल्जर थे, वो बच्चों को समझाते हैं कि तुम सभी को इस एलियन को किसी भी हालत में मारना है ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग कभी भी इस पर रहम मत खाना। तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से बाहर निकालना है और जो इसे मार डालेगा या इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे कई मिलियन वॉन मिलेंगे। पुराने टीचर बताते हैं कि ये काफी तेज है, इसे पकड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम सभी को अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। पुराना टीचर अपने पास मौजूद बॉक्स को खोलता है जिसमें काफी एडवांस वेपन्स थे, लेकिन उस एलियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और गन उठाकर अपने ही टेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता, जिसे हमें मालूम पड़ता है कि ये एलियन अपने टेंटिकल को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी कि एलियन जितने बार अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करेगा उतनी उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। अगले दिन एलियन टीचर के साथ उनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है और वो सभी बच्चे अपने अपने वेपन्स लेके रेडी होते हैं ताकि वो उसे मार सके। अब सभी बच्चे एलियन पर शूट करने लगते हैं, लेकिन एलियन इतना तेज था कि कोई भी गोली इसको हिट नहीं कर पाती। दोस्तों, क्लास में गवर्नमेंट ने एक असिस्टेंट को भी रखा था जो कि काफी अच्छी शूटर थी। वो भी एलियन पर शूट करने लगती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नागिसा होता है, जो कि अपनी डायरी में उस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था जिसकी हेल्प से वो उस एलियन टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। अब उसे एक चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। वो जैसे उस एलियन के पास जाता है और उसे स्टैब करने वाला होता है तो वो एलियन उसके पास ग्रेनेड को देख लेता है और वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। सभी को लगा कि एलियन मर गया। वो लड़के भी काफी खुश थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नागिसा पर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी उस कवरिंग को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर नजर आता है जो रूम की छत पे था, यानी कि वो मरा नहीं है। बच्चे देखते हैं कि एलियन काफी गुस्से में था और गुस्से से उसका सिर लाल हो गया था। एलियन गुस्से में कहता है, तुम सभी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, सौदे के मुताबिक तुम सब सिर्फ मुझे गन से ही शूट कर सकते हो, लेकिन तुमने ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम लोगों के घर वालों को जरूर नुकसान होगा। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास के बच्चों ने एलियन टीचर को नेट में फंसा दिया था और वो सब उस पर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अभी बच्चों की गोली एलियन को नहीं लग रही थी। पुराना टीचर ये सब वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था और तभी वहाँ पर एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम करुमा होता है। दोस्तों, करुमा था तो अच्छा, लेकिन उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, इस वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया था। करुमा सीधा उस एलियन टीचर के पास आता है और उसे हाथ मिलाने हाथ को आगे करता है, जिससे एलियन भी अपना हाथ उसे मिलाने के लिए आगे कर लेता है, लेकिन उसके टेंटिकल जख्मी हो जाते हैं क्योंकि करुमा ने अपने हाथ में कुछ ब्लेड लगाई हुई थी। दोस्तों, करुमा पहला लड़का था जो एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ था, यानी वो वाकई में काफी ब्रिलियंट था। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बच्चे रोज नई तरीकों से उस एलियन को मारने की कोशिश करते थे, लेकिन उसे एलियन को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बच्चों की सारी तरकीबें नाकाम कर देता था। एक दिन करुमा बाहर बैठ के कुछ सोच रहा होता है जहाँ पर नागिसा भी होता है। नागिसा उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। करुमा उसे बताता है कि वो बहुत ब्रिलियंट और समझदार स्टूडेंट था, क्लास टीचर भी मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ सीनियर एक बच्चे को मार रहे थे और ये मुझसे देखा नहीं गया। बच्चे को बचाने मैंने उनसे लड़ाई करी, मैंने सबको काफी समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे क्लास टीचर ने भी मेरा साथ नहीं दिया और इसी वजह से मैं किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता और इसी वजह
वजह से मुझे यहाँ पर भेज दिया। तभी वहाँ पर एलियन टीचर आता है। करुमा उसे पूछता है कि क्या आप अच्छे टीचर हो जो कि बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, या फिर बुरे टीचर हो जो कि मुश्किल वक्त में बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। इतना कहते ही करुमा पहाड़ से नीचे जंप लगा देता है। उसके हाथ में एक गन भी होती है। जैसे ही एलियन उसे बचाने आएगा तो करुमा उसे शूट कर देगा। एलियन उसे बचाने जाता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक स्पाइडर के जाले के शेप में आ जाता है, जिस पर करुमा गिरता है और बच जाता है। जिसे करुमा कहता है, आप तो अच्छे टीचर निकले। हम देखते हैं कि चांद तबाह हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। तभी हम एलियन को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ जापान में होता है। गवर्नमेंट एलियन को मारने जापान पर मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन एलियन अकेला सभी मिसाइल को खत्म कर देता है। तभी हम बच्चों के पुराने टीचर को देखते हैं जो कि आर्मी चीफ से बात कर रहा होता है कि बच्चे इतने भी ताकतवर नहीं है कि इस एलियन को हरा सके। इस वजह से गवर्नमेंट उस क्लास में एक न्यू स्टूडेंट को भेजने का तय करते हैं। दोस्तों, क्लास में सभी बच्चे देखते हैं वो स्टूडेंट और कोई नहीं एक रोबोट होती है जो कि एक बॉक्स में होती है और उसमें कई सारे हथियार होते हैं। एलियन के क्लास में आते ही रोबोट उस एलियन को टारगेट पे लॉक कर लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर फायर करने लगती है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे अपनी टेबल के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए। अब सभी बच्चों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें जो काम दिया था उसे करने की कोशिश तो कर रहे थे, तो भी ये रोबोट भेजा और वैसे भी रोबोट से उनकी जान को खतरा है। इस वजह से अब सभी बच्चे मिलकर रोबोट को चेन से बांध देते हैं। एलियन टीचर उस रोबोट को कहता है, तुमने सभी बच्चों को डरा दिया, तुम मुझे सच में मारना चाहते हो तो सभी बच्चों से दोस्ती कर लो और एक टीम बनके मारने की कोशिश करो। जिसे अब रोबोट सभी बच्चों के सेल फोन में एक मैसेज भेजती है जिसमें वो सभी से अच्छे से बात कर रही थी, जिसको देखने के बाद सब बच्चे उस रोबोट को काफी अच्छा समझते हैं और उसे धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है। अब अगले दिन क्लास में हम एक और न्यू स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम इटोना होता है, जो कि बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और तभी इटोना का ट्रेनर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और तभी इटोना बताता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, लेकिन मैं इसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और आज इसे खत्म करके मैं ये साबित कर दूंगा। और इतने में ही उनके बीच क्लासरूम में लड़ाई शुरू हो जाती है। इटोना के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं। इन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी एलियन इटोना के टेंटिकल्स को जख्मी कर देता है, जिसे देखकर इटोना का ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हें हार नहीं मानी है, तुम्हें दोबारा से खुद को तैयार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट उस एलियन टीचर के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा गया, जिसे एलियन कहता है कि इसके पीछे कोई वजह है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं दुनिया को तबाह करने आया था और अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया या हरा दिया तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी दुनिया को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एलियन कहता है कि तुम सभी एक पूरा हफ्ता मुझसे पढ़ो, मैं तुम सभी को काफी अच्छे से ट्रेन करूंगा। दोस्तों, एलियन इतना ज्यादा पावरफुल और तेज था कि वो एक ही टाइम पे सभी बच्चों के पास जाकर पढ़ा रहा था। तभी गवर्नमेंट के लोग क्लासरूम के बच्चों की रिपोर्ट देख रहे थे। वो देखते हैं कि बच्चों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इस वजह से वो न्यू सोल्जर टीचर को भेजते हैं जो कि सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने लगता है। तभी एक लड़की उसके पास आके कहती है कि उसे अब नहीं होगा, और ये सुन के वो ट्रेनर उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कुछ भी हो तुम्हें ये करना ही होगा। तभी वहाँ बच्चों का पुराना टीचर आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है, जिसे दूसरा ट्रेनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा खास बंदा है जो मुझे हरा सके तो भेजो, मैं हार गया तो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाऊंगा। अब यहाँ पर पुराना टीचर नागिसा पर भरोसा करके उसे एक चाकू देकर उसे स्टेप करने को कहता है। नागिसा थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन नागिसा अपने पुराने टीचर की बात मान जाता है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और नागिसा जल्दी से उस दूसरे ट्रेनर की गर्दन पर चाकू रख देता है। जब दूसरे ट्रेनर को ये बात फील होती है कि वो हारने वाला है तो वो ट्रेनर अपनी हार कबूल नहीं करता और नागिसा को वापस से फाइट करने को कहता है, लेकिन नागिसा उसे नहीं लड़ता, जिसे वो ट्रेनर गुस्से में वहां से चला जाता है। सब स्टूडेंट नागिसा को बहुत चेयर कर रहे थे कि तुमने कर दिखाया। तभी हम पुराने टीचर को देखते हैं जो कि एलियन से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नागिसा शैतान बच्चों की क्लास में है, लेकिन वो काफी ब्रिलियंट है और वो एक अच्छा योद्धा बन सकता है। हम देखते हैं अगले दिन काफी ज्यादा बारिश होती है और जिसे एलियन के स्वभाव में काफी बदलाव आते हैं, और ये सारी बातें नागिसा नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो रही है। जिसे अगले दिन हम देखते हैं कि जब क्लास शुरू होती है तो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही कभी इस एलियन को मार पाएंगे। लेकिन तभी उनके दिमाग में पैसों का ख्याल आता है कि अगर हमने एलियन को हरा दिया तो हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तभी एलियन गवर्नमेंट की शूटर और पुराने टीचर को कहता है
क्या तुम्हारे पास इतने ही हथियार है? तुम मुझ पे और वार नहीं करोगे? क्या कोई खतरनाक हथियार नहीं है जिसे मुझे तुम मार सको? क्या एक बार वार करके पीछे हट जाओगे? कोई दूसरा प्लेन नहीं है? यहाँ पर पुराना टीचर कहता है एक सोल्जर कभी हार नहीं मानता है। ये सुन एलियन कहता है मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं यहाँ पर कब तक रुकूं? मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। वो स्पीड से आसमान में उड़ के एक सैटेलाइट को वहाँ ग्राउंड में फेंक देता है। वो सैटेलाइट वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। एलियन कहता है ऐसे ही मैं तुम्हारी दुनिया को तबाह करके दूर चला जाऊंगा। एलियन कहता है लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूं। तुम सभी की फाइनल एग्जाम आ रही है और जो उसमें अच्छे मार्क लेकर टॉप करेगा उसे मैं मेरा एक टेंटिकल को शूट करने का मौका दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी टेंटिकल को शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी और आप लोगों को मुझे मारने में काफी आसानी होगी। और ये बात को सुन के सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें एलियन भी उनकी मदद करता है। वो स्टूडेंट को पूरी दुनिया की सैर भी कराता है। अगर हमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम उसको शूट कर सकेंगे और उसे हरा सकेंगे। अब वो एलियन टीचर एग्जाम में भी बहुत मदद करता है। अब बच्चों की फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है। फाइनल एग्जाम में 6 बच्चों ने टॉप किया है, जिसे सभी बच्चे काफी खुश होते हैं क्योंकि एलियन के भी 6 टेंटिकल होते हैं। सभी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एलियन की स्पीड अब बहुत कम हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। अब वो दिन आ जाता है जब बच्चे एलियन के टेंटिकल को शूट करने वाले थे। बच्चे एलियन को एक जगह पर बांध देते हैं और एक एक करके उसके टेंटिकल शूट करने लगते हैं और कुछ बच्चे उस पर पानी भी फेंक रहे थे। इसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और फिर वो एलियन गायब हो जाता है और एक छोटी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और अब एलियन 24 घंटों के लिए ऐसा ही रहेगा। दोस्तों तभी वहां पर न्यू सोल्जर आ जाता है जिसको नागिसा ने हरा दिया था। वो कहता है तुम सभी को क्या लगा मैंने हार मान ली है? न्यू सोल्जर बताता है कि मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। और तभी वहां पर वो इटोना आता है जो कि एलियन को अपना भाई के रहा था। वो बताता है कि इसका एंटीटोड मेरे पास है और अब तुम लोग 3 दिन में मारे जाओगे। तभी करुमा नागिसा को अपने साथ एक टॉवर पर ले जाता है, लेकिन वहां पर भी इटोना आ जाता है। दोस्तों मौसम काफी खराब था और अचानक से बारिश होने लगती है। इसकी वजह से इटोना के टेंटिकल्स काफी कमजोर हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है। नागिसा अब न्यू सोल्जर के पास जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें ये एंटीटोड तभी दूंगा जब तुम मुझे एलियन का सर दोगे। लेकिन तभी सारे बच्चे वहां पर आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि इस वायरस का एंटीटोड तो हमने बना लिया, हमें आपके किसी एंटीटोड या वैक्सीन की जरूरत नहीं। सभी बच्चे इसे मिट्टी में दबाकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं और वो फिर से हार जाता है। तभी वहां पर आर्मी आती है और बच्चों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब ये एलियन हमें दे दो ताकि हम एलियन को चैम्बर में रख सके। और उस चैम्बर में काफी सारे बॉम्ब भी रखे होते हैं और ये सब कुछ पुराना टीचर और स्टूडेंट लाइव देख पा रहे थे। तभी स्क्रीन पर एलियन सभी बच्चों को एक मैसेज देता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बनाया कि तुम लोग किसी से भी अपनी जान बचा सको। एक टीचर के लिए इसे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छे टीचर थे। सभी बच्चे बात कर ही रहे होते हैं कि वो चेंबर में ब्लास्ट होता है और अब वो एलियन मारा जाता है, जिसे आर्मी वाले बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन वो सभी बच्चे रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो एलियन भी उनके साथ रो रहा था और उन्हें शांत कर रहा था। और दोस्तों वापस से वही पुराना रूटीन शुरू हो जाता है जहां क्लासरूम में बच्चे एलियन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि असैसिनेशन क्लास ले रहे होते हैं या कहे फाइट करना सीख रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं न्यू मूवी और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।